फसल की फसल में नुकसान तो बहुत है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। की बार 10-10 कुंटल नुकसान है कम से कम 1 एकड़ में। जो गिर गई बिल्कुल बीच की नीचे दाना है जो खत्म हो गया, ऊपर जो बाल है उसमें दाना है, तो पता नहीं, तो नीचे तो खत्म है। कितनी हो जाती थी, इस बार कितनी होने की उम्मीद इस है? बार हम 28 कुंटल की उम्मीद थी, अब मेरे ख्याल में 18 कुंटल आगे, तब भी बहुत बेहतर है। तो क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार क्या देगी हमारे को? सरकार ने दिया है कभी कुछ? सरकार ही हमारे जिम्मेदारों से मांग रही है, कब दिया सरकार ने? बताओ कब दिया सरकार ने? कब आके जिम्मेदारों को पूछा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमारे साथ? सरकार और प्रशासन कह रहा है कि 1 अप्रैल से मंडी के अंदर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या 1 अप्रैल के लिए तैयारियां सरकार की पूरी हैं। हम इस वक्त खड़े हैं करनाल की अनाज मंडी के अंदर और आप देख सकते हैं ये सफाई व्यवस्था है यहाँ पर। और हालांकि जो मंडी के अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जहां पर गेहूं रखी जाएगी वहां पर कितनी तैयारियां हैं ये आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। 1 अप्रैल से बात की गई है। आपको बता दें कि गेहूं का एमएसपी जो है वो 2125 रुपये है। अगर किसी भी किसान ने करनाल ज़िले के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो वो मंडी के अंदर आ सकता है, अपनी गेहूं की फसल को लेकर। धर्म कांटा पर उसकी गेहूं का तोल होगा और उसके बाद उसे गेट पास मिल जाएगा और वो गेट पास के जरिए मंडी के अंदर गेहूं की फसल को लेकर आ सकता है और यहाँ पर आकर उसकी सरकारी खरीद हो सकती है, उसे वो बेच सकता है। हैफेड जो है वो सरकारी खरीद एजेंसी है, वो गेहूं की फसल को खरीदेगी। साथ ही साथ फूड सप्लाई वो भी सरकारी खरीद एजेंसी है, वो भी गेहूं की फसल को खरीदेगी। और बाकी एक और सरकारी खरीद एजेंसी है वो भी खरीद सकती है। कुछ और भी जो आड़ती हैं, मुनीम हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। उनसे एक बार जान लेते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। सर क्या कुछ कहेंगे, कैसी व्यवस्था है मंडी की? सरकार प्रशासन बात कर रहे हैं कि 1 तारीख से खरीद शुरू कर लेंगे। सरकार तो कहती है 1 तारीख से खरीद करेंगे, लेकिन अभी तो वीट आई नहीं। वीट आने में काफ़ी टाइम लगेगा बरसात की वजह से। सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, मतलब जल्दी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप मार्केट कमेटी से हैं सर? नहीं, मैं आड़ती हूँ। आड़ती हैं, अच्छा। क्या मॉइस्चर रखा गया है सर इस बार? मॉइस्चर इस बार मेरे ख्याल में तो 17 या 18 12 से 14 की जानकारी मिल रही है। 12 से 14 की जानकारी तो है, लेकिन आएगी तो नहीं 12 से 14। शुरू में तो वीट में 22, 21, 22 या फिर 18, 19, क्योंकि नमी के कारण गेहूँ गिली है, नीचे पड़ गई है, मतलब जो खेतों में बरसात की वजह से, आंधी की वजह से नीचे पड़ गई हैं और इस वजह से थोड़ा लेट भी आएंगी और मॉइस्चर भी आएगा और मॉइस्चर आने की वजह से गवर्नमेंट ले नहीं पाएगी। तैयारी लग रही है इस बार फसल की फसल में नुकसान तो बहुत है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। की बार 10-10 कुंटल नुकसान है कम से कम 1 एकड़ में। जो गिर गई बिल्कुल बीच की नीचे दाना है जो खत्म हो गया, ऊपर जो बाल है उसमें दाना है, तो पता नहीं, तो नीचे तो खत्म है। कितनी हो जाती थी, इस बार कितनी होने की उम्मीद है? इस बार हम 28 कुंटल की उम्मीद थी, अब मेरे ख्याल में 18 कुंटल आगे, तब भी बहुत बेहतर है। तो क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार क्या देगी हमारे को? सरकार ने दिया है कभी कुछ? सरकार ही हमारे जिम्मेदारों से मांग रही है, कब दिया सरकार ने? बताओ कब दिया सरकार ने? कब आके जिम्मेदारों को पूछा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमारे साथ? कभी मिला है जिम्मेदारों को कुछ? आप कब तक लेकर आने वाले हैं गेहूं मंडी के? क्यों, अब जब कटेगी 12-13 तारीख में कट जाएगी, तो मंडी में आएगी 12-13 के बाद ही आएगी, 12 या 13। 1 एकड़ में 10 क्विंटल का नुकसान? बिल्कुल नुकसान है, यानी कि सीधा 22-23 हज़ार रुपये का नुकसान। बिल्कुल है। तो आप समझ सकते हैं किसान की परेशानी। एक एकड़ के अंदर 22 से 23 हज़ार रुपये का नुकसान हो सकता है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। क्या वाकई में ही 1 अप्रैल के लिए सरकार और प्रशासन तैयार हैं? सर आप आड़ती हैं, किस तरीके की तैयारी मंडी के अंदर? अभी सरकार से हमने भी अखबारों के में पढ़ा है कि सरकार कह रही है 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन मंडी के स्तर पर देखें तो अभी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि
सरकार की तरफ से जो इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं और वो मंडी का सर्वे करते आते हैं, मिलते हैं एसोसिएशन से, अभी तक कोई नहीं आया। और जो बारदाना आना चाहिए था उसका बारदाने का भी अभी कोई पता नहीं है, कोई बारदाना कब देंगे, कैसे देंगे। तो मेरे को तो लगता नहीं अभी कोई तैयारी है। क्या मॉइस्चर रहेगा, क्या एमएसपी है, सफाई व्यवस्था कैसी है? मॉइस्चर तो जो इनका रहता है शुरू से ही 13-14 वही मॉइस्चर होगा। 12 है शायद इनका, 12 से 14। 12 से 14। और जो इनकी सफाई व्यवस्था वो तो ठीक है, और अब सफाई कर भी रहे हैं कर्मचारी वगैरह। लेकिन जो सरकारी स्तर पर जो एजेंसियाँ लेती हैं, एजेंसियों की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। तो क्या कुछ नुकसान हुआ है किसानों को इस बार? क्या फसल की आवक कम हो सकती है? नहीं, आवक तो कम नहीं होगी, बारिश का वैसे नुकसान तो है थोड़ा, लेकिन वो तो पता लगेगा, आप खेतों से कट के आएगी तो कितना है, शुरू में पता लग जाता है वो तो फर्स्ट वीक में कि कितना नुकसान है। कई बार गेट पास को लेकर समस्या आती है और उठान को लेकर समस्या आती है, तो उसके लिए गेट पास का वो पहले इशू था कि वो मैसेज आते थे, लेकिन इस बार कोई मैसेज का वो नहीं है। जो भी जिसकी कनक पकेगी वो ला सकता है। उठान के लिए सरकार ने वो किया हुआ अपना जो प्रोसेस उनका चलता है कि जो भी पोर्टल डालेगा वो ठीक है, उससे चलता है। और पैसे सीधा किसान के खाते में? पैसे तो हम तो मांग करते हैं कि हमें आड़तियों खाते में मिलने चाहिए, लेकिन वो जब तक सरकार नहीं मानती तो उसमें क्या कर सकते। अभी किसानों के खाते अभी में? किसानों खाते में जाएंगे। क्या कुछ तैयारी है सर मंडी के अंदर गेहूं की खरीद को लेकर? अभी तो मंडी में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जी, ना कोई बारदाना आया है, ना कोई किसी प्रकार का, जैसे सरकार की एजेंसी जो खरीदती है DFS या वगैरह, उनके कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए हैं जी। भाई अभी तो कागजों पे कह रहे हैं भाई खरीद है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि भाई 1 अप्रैल से हम खरीद चालू करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि भाई 1 अप्रैल से खरीद चालू हो जाएगी। ना कोई बारदाने का सिस्टम है, ना कोई इंस्पेक्टर अभी नियुक्त हुए हैं, अभी कौन एजेंसी आएगी, ना मतलब कोई किसी तरीके की भाई ये तो अखबारों में नहीं निकाल दिया भाई 1 अप्रैल से क्यों आ जाएगी, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि भाई 1 अप्रैल से खरीद चालू हो जाएगी। तो उठान की भी काफ़ी समस्या आती है तो सर? समस्या देखो हर साल आती है भाई। अभी पीछे इन्होंने पोर्टल में चेंज भी करा था कि भाई रेडी टू लिफ्ट कर दो, अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन फिर भी समस्याएं तो बरकरार रहती हैं जी। हर साल हम कहते हैं भी सरकार कोई ऐसा व्यवस्था बनाए कि जिससे कि किसान अपना अनाज तुलवा के चला जाता है, उसके बाद वो जब तक सरकार के गोदामों में नहीं पहुंचता तब तक आड़तियों की जिम्मेवारी बनी रहती है जी। अब क्या, माल उठाने के बाद बरसात हो जाती है तो उसका नुकसान तो जो खमियाजा वो आड़ती को भुगतना पड़ता है जी। देखो किसान तो कहता है भी किसान का कसूर भी क्या होता है, माल तुलवा के चला गया जी, लेकिन फिर भी कई बार ठेकेदारों की ढिलाई के कारण, एजेंसी की ढिलाई के कारण माल पड़ा रहता है और जिसका खमियाजा सीधा तौर पर आड़ती को भुगतना पड़ता है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन करनाल के अंदर अभी भी मार्केट कमेटी के सचिव का पद खाली है। ऐसे में परेशानी किसानों को आने वाली ज़रूर है, क्योंकि मंडी के अंदर अभी ना ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई है और ना ही जो इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं खरीदारी के लिए वो नियुक्त किए गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या किसानों की ये है कि 1 एकड़ में इस बार 8 से 10 क्विंटल का नुकसान हुआ है बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण। अब देखना ये होगा कि 1 अप्रैल से जो सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, अगर वो शुरू होती है तो फिर क्या वो सुचारू रूप से चल पाती है, क्योंकि हर साल उठान की भी समस्या आती है, बारदाने की भी समस्या आती है। ये सीज़न बहुत छोटा रहता है, 15 से 20 दिन का, और इसमें सरकार और प्रशासन को तैयारियां पूरी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ताकि ना आड़ती परेशान हो, ना किसान परेशान हो, और ना ही सरकार के काम में कोई बाधा आए। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ हिमांशु नारंग।